नमस्कार। आज हम लोग इस क्लास में माध्यिका के बारे में अध्ययन करेंगे कि त्रिभुज की माध्यिका क्या होती है और माध्यिका के गुणधर्म क्या क्या है, कौन कौन से त्रिभुज के अंदर। सबसे पहले बात करें माध्यिका क्या होती है। अपन कोई भी एक ट्राइंगल ले लेते हैं, त्रिभुज बनाते हैं। उस त्रिभुज के किसी भी शीर्ष से, त्रिभुज के 3 शीर्ष होते हैं और तीनों शीर्षों में से अपन लोग किसी भी शीर्ष से जो सामने की भुजा होती है, शीर्ष के सम्मुख भुजा होती है, अगर उस भुजा के अपन मध्य बिंदु को, इस भुजा के अगर मध्य बिंदु को अगर मैं सामने के वर्टेक्स के मिला दूं, जो रेखाखंड अपने पास जो प्राप्त होता है उस रेखाखंड को क्या कहा जाएगा, उस रेखाखंड को हम लोग माध्यिका के नाम से जानते हैं। देखो, ये कोई अपने पास रेखा है और इस रेखा के सामने वाला कोण ये रहा, सम्मुख कोण। तो इस वर्टेक्स से जैसे ही मैं इस बिंदु को मिलाता हूं तो जो ये मेरे पास जो रेखाखंड प्राप्त होता है, इस रेखाखंड को हम लोग क्या कहते हैं, माध्यिका कहते हैं। इस रेखाखंड को क्या कहा जाएगा, माध्यिका। जो अपन लोग इसकी परिभाषा बना सकते हैं, यहाँ पर देखो परिभाषा क्या है माध्यिका की। कुछ नहीं करना, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष को, देखो यहां पे लिखते हैं अपन लोग, त्रिभुज के किसी, त्रिभुज के किसी शीर्ष को उसके सामने वाली भुजा के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड, रेखाखंड माध्यिका कहलाता है। रेखाखंड माध्यिका, या फिर क्या कहेंगे इसको, मीडियन कहलाता है। जो हम लोगों ने पहले ही त्रिभुज में रचना की उसी को लिखा है। देखो, किसी त्रिभुज के किसी शीर्ष को, देखो ये त्रिभुज का कोई शीर्ष है, इसको उसके सामने वाली भुजा के, उसके सामने की भुजा ये है, त्रिभुज के सामने की भुजा में सम्मुख भुजा के, सम्मुख भुजा के मध्य बिंदु, देखो इस भुजा का मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है, ये वाला रेखाखंड, इस रेखाखंड को क्या कहा जाएगा, त्रिभुज की माध्यिका अपन लोग कहते हैं। अब अपन लोग बात करेंगे किसी त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं खींची जा सकती है। देखो त्रिभुज में कितने शीर्ष होते हैं, त्रिभुज में 3 शीर्ष होते हैं। कितने शीर्ष होते हैं, 3 शीर्ष। और प्रत्येक त्रिभुज में 3 शीर्ष तथा 3 भुजाएं होती है। 3 भुजाएं तो 3 शीर्ष होंगे, तो 3 ही भुजाओं पे अपन लोग क्या कहते हैं, सम्मुख भुजाओं हम लोग रेखाखंड खींचते हैं, उसे क्या कहते हैं, माध्यिका। तो अपन लोग यहाँ से देख सकते हैं त्रिभुज के अंदर 3 शीर्ष है तो 3 ही क्या खींचे जाएंगे, इसके अंदर माध्यिका खींची जाएगी। तो त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती है। तो हम लोग ज्ञान से कह सकते हैं कि त्रिभुज में हम लोग कितनी माध्यिकाएं खींच जा सकते हैं, 3 माध्यिकाएं खींच सकते हैं। विशेष रूप से अपन लोग इसमें 3 माध्यिकाएं खींच सकते हैं। तो एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं होती है। लिख सकते हैं अपन लोग, एक त्रिभुज में 3 माध्यिकाएं, 3 माध्यिकाएं, 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती है, खींची जा सकती। तो त्रिभुज माध्यिकाओं की संख्या, एक त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं हो जाएगी, अपने पास 3 माध्यिकाएं एक त्रिभुज में खींची जा सकती है। अब देखो, अपन लोग कोई सा भी त्रिभुज लें, बात करेंगे प्रॉपर्टी की हम लोग, कि प्रॉपर्टी क्या क्या है। अब देखो, त्रिभुज की माध्यिका खींच ली, तो इस त्रिभुज में देखो ये मध्य बिंदु है, तो इधर जितनी दूरी है उदी क्या है, उतनी दूरी इधर है। तो मतलब ये दोनों लंबाइयां क्या है, यहाँ पर बराबर है। तो त्रिभुज के इधर और इधर की साइड, अगर अपन लोग यहाँ से एक चीज कर सकते हैं, तो अगर मैं इसको नाम दे हूं तो ए बी सी, और इसको अपन लोग डी पॉइंट दे सकते हैं। यदि आप लोगों को किसी प्रमेय में दिखाई दे जाए, यदि बी डी बराबर है किसके, डीसी के, तो अपन लोग यहां से कह सकते हैं
कि जो एडी होगी वो क्या होगी, माध्यिका। एडी क्या कहलाएगी, यहाँ से माध्यिका कहला जाएगी, क्योंकि अपने को पता है कि किसी भुजा के सामने वाले शीर्ष से मध्य बिंदु को मिलाने वाला जो रेखाखंड होता है वो क्या कहलाता है अपने पास, माध्यिका। तो इस प्रॉपर्टी का आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें, यदि किसी भुजा के अंदर कोई मध्य बिंदु है, उसके सामने से अगर कोई रेखाखंड खींचा गया है तो वो रेखाखंड हमेशा क्या कहलाएगा, माध्यिका अपने पास कहलाता है। इसके साथ ही त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं खींची जा सकती है, अधिकतम रूप से 3 माध्यिकाएं खींची जा सकती है। अपन लोग बात करें तो त्रिभुज की जो माध्यिका, अपन लोग देखो दूसरा त्रिभुज लेके मैं यहाँ पे आप लोगों को डिफाइन करता हूं। ये त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में माध्यिकाओं की बात करें अपन लोग तो सामने के सिर से खींची जाएगी, सामने के सम्मुख भुजा के ऊपर। अब देखो इस भुजा का मध्य पॉइंट ये रहा, इस भुजा का मध्य पॉइंट ये है और इस भुजा का मध्य पॉइंट ये है। अपन लोग इसके अंदर क्या कर दें, ये देखो ये रेखाखंड मैंने खींच दिया तो ये रेखाखंड क्या आएगा, एक मीडियन कहला जाएगा। इसी प्रकार इसको मिला के इस शीर्ष से तो ये क्या कहला जाएगा, मीडियन। इसी प्रकार इसको मिलाने पे ये क्या कहला जाएगा, मीडियन। तो हम लोगों को एक बात समझो, यहां से एक चीज अपने को दिखाई दे रही है कि त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं, त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं एक ही पॉइंट से गुजरती है। तो त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं क्या करती है, एक ही पॉइंट से गुजरती है। तो यहाँ पर लोग लिख सकते हैं कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का प्रतिच्छेद बिंदु एक ही होता है। तो अपन लोग यहां से लिख सकते हैं त्रिभुज की तीनों माध्यिकाओं का एक ही प्रतिच्छेद बिंदु होता है। मतलब तीनों माध्यिकाएं कितने पॉइंट पे, तीनों माध्यिकाएं एक पॉइंट पे काटेगी। और दूसरी बात है एक पॉइंट पे काटेगी तो इस जो ये पॉइंट पर जो काटती है तो माध्यिकाओं का जो समांगी पॉइंट होता है उसमें हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक, मतलब सेंट्रोइड के नाम से अपन लोग उसको जानते हैं। तो ये भी आप लोग ध्यान रखें कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं जिस पॉइंट पे मिलती है या जिस पॉइंट पर वो प्रतिच्छेदित करती है उस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, केंद्रक के नाम से जानते हैं। और त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं एक ही बिंदु से क्या करेगी, हमेशा प्रतिच्छेदित करेगी। मतलब वो जो पॉइंट होगा उसे क्या कहेंगे अपन लोग, समांगी पॉइंट कहते हैं उसका। तो अपन लोग यहाँ एक और बात समझ में आ सकती है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समांगी होती है, मतलब एक ही पॉइंट से मिलती है, एक ही पॉइंट पर मिलती हुई प्रतीत होती है। ये तो है। अब मान लो अपन लोग किसी इंडिविजुअल त्रिभुज की बात करेंगे, मान लो अपन पास समबाहु त्रिभुज है कि समबाहु त्रिभुज में कितनी माध्यिकाएं होगी। तो बात करें यहाँ पर हम लोग समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज में माध्यिका देखिए उसमें भी अपन लोग देखते हैं कि क्या क्या समबाहु त्रिभुज में माध्यिकाएं एक ही बिंदु से गुजरती है सारों। समबाहु त्रिभुज में माध्यिका, तो देखो ये कोई मैंने समबाहु त्रिभुज बना दिया जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, बराबर। ये समबाहु त्रिभुज है, ये तीनों इसमें बराबर है। इसके अगर मिड पॉइंट की बात करें तो इसका मिड पॉइंट यहाँ है, इसका मिड पॉइंट यहाँ है और इसका मिड पॉइंट यहाँ है। देखिए मिलाओ, देखें ये इसको मिला दिया, इसको मिला दिया, इसी प्रकार इस पॉइंट से इसको मिला दिया मिड पॉइंट से। तो ये देखो सारी माध्यिकाएं कहां से गुजरेगी, एक ही पॉइंट से गुजरेगी। तो हम लोग ये भी करते हैं तीनों माध्यिकाएं एक ही पॉइंट से गुजरती है, आई बस में। दूसरी बात समबाहु त्रिभुज में सभी भुजाएं बराबर होती है, तो अपन लोग एक और कर सकते हैं। तो सभी कोण भी क्या होंगे उससे समान दूरी पर, तो त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं समान होती है। तो यहां से अपन लोग कह सकते हैं समबाहु त्रिभुज में सभी तीनों माध्यिकाएं समान होती है। तो यहां से लिख सकते हैं हम लोग समबाहु त्रिभुज में, समबाहु त्रिभुज में सभी तीनों माध्यिकाएं समान लंबाई की होती है, समान लंबाई की होती है। तो समबाहु त्रिभुज में
जो तीनों माध्यिकाएं होती है वो क्या होती है, समान लंबाई की अपने पास होती है। तो ये तो ही समबाहु त्रिभुज की। अब देखो अपन लोग दूसरा त्रिभुज लेते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज में देखते हैं अपन लोग कि समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिकाएं क्या है, कितनी माध्यिकाएं उसमें बराबर होगी कितनी नहीं होगी। समबाहु त्रिभुज में माध्यिकाओं की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। देखो समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजाएं बराबर हो, समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका। तो समद्विबाहु त्रिभुज में माध्यिका ऐसा त्रिभुज देखिए दो भुजाएं क्या हो बराबर। तो ये मैंने कोई त्रिभुज ले लिया, ये क्या ले लिया मैंने, कोई त्रिभुज ले लिया। इसकी दोनों भुजाएं मतलब ये भुजा किसके बराबर है, इसके बराबर। तो मतलब ये क्या सा हो गया, समद्विबाहु त्रिभुज अपने पास हो गया। अब समद्विबाहु त्रिभुज ये है अपने पास, तो एक बात अपन लोग माध्यिका की बात करते हैं इसमें। तो सामने की जो शीर्ष से सामने की भुजा पर डाला गया क्या होता है, जो रेखाखंडों से माध्यिका कहते हैं। तो इसका मध्य पॉइंट यहाँ पर मान सकते हैं अपन लोग, इसका मध्य पॉइंट अपन लोग यहाँ मान सकते हैं। तो मध्य पॉइंट से जो अपन लोग रेखाखंड खींचे, देखो ये रेखाखंड मैंने खींचा मध्य पॉइंट से, इसी प्रकार ये रेखाखंड मैंने खींचा, इसी प्रकार मध्य पॉइंट से ये वाला रेखाखंड खींचा। तो तीनों जो रेखाखंड गुजरते हैं वो तो एक ही पॉइंट से गुजरेंगे। तो ये तो मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि किसी भी त्रिभुज के में तीनों माध्यिकाएं एक पॉइंट से गुजरती है, एक पॉइंट से गुजरेगी तो इससे क्या कहेंगे अपन लोग, केंद्रक। क्या कहते हैं इसको, केंद्रक। इसके साथ साथ देखो अगर जो सम्मुख भुजा होती है ना उसके सामने, देखो त्रिभुज की दो भुजाएं हैं तो सम्मुख भुजाओं के सामने कोण भी क्या होते हैं, बराबर। तो ये वाला कोण किसके बराबर है, इस वाले के। और ये तो ये दोनों भुजाएं अगर एक दूसरे के समान है तो त्रिभुज में दो माध्यिकाएं क्या होती है, एक दूसरे के बराबर होती है। तो हम लोग ऐसे कह सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो माध्यिकाएं क्या होती है, बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में दो माध्यिकाएं समान होती है। तो यहां से अपन लोग लिख सकते हैं समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज में समान भुजाओं के सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। अगर कोण बराबर होते हैं आपस में तो माध्यिकाएं भी क्या होगी, बराबर होते हैं। तो उनके तो उनकी माध्यिकाएं तो उनकी माध्यिकाएं भी बराबर होती है। उनकी माध्यिकाएं क्या होगी, इसमें बराबर होगी। कौन से त्रिभुज में, समद्विबाहु त्रिभुज में। देखो ये दोनों माध्यिकाएं क्या होगी इसमें, बराबर। असमान भुजा पर खींची, जो अपन लोग असमान भुजा के ऊपर जो माध्यिका खींचते हैं, असमान भुजा कौन सी है, ये असमान भुजा पर खींची गई माध्यिका, असमान भुजा पर खींची गई माध्यिका क्या करती है, जो सम्मुख कोण होता है इसका, असमान कोण को समद्विभाजित करता है, समद्विभाजित करता है। जो रेखाखंड खींचेंगे अपन लोग असमान भुजा के ऊपर, ये माध्यिका खींचेंगे, ये माध्यिका क्या करेगी, इस वाले कोण को दो बराबर भागों में अपने पास विभाजित कर देती है। तो कितने भागों में, दो बराबर भागों में विभाजित कर देती है। तो अपन लोग यहाँ से एक बात का अपन लोग पता लगा सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो माध्यिकाएं बराबर होती है तथा एक माध्यिका क्या होती है, असमान अपने पास होती है। तो यहाँ से अपन लोग कह सकते हैं अतः समद्विबाहु समद्विबाहु त्रिभुज में
समद्विबाहु त्रिभुज में दो माध्यिकाएं बराबर होती है तथा एक माध्यिका असमान होती है, असमान होती है। आगे बात आप लोगों को यहाँ तक समझ में कि समद्विबाहु त्रिभुज में जो सम्मुख भुजा है आएगा समय समान भुजाओं के सामने की, जो समान भुजाओं के सामने की कोण से जो रेखाखंड होगा, माध्यिका होगी, वो क्या होगी, एक दूसरे के बराबर होगी, एक दूसरे क्या होगी, बराबर है। लेकिन जो असमान है वो क्या होगी, इसमें वो तीसरी जो रेखाखंड वो खींचा जाएगा माध्यिका, वो क्या होगी इसमें असमान। इसी प्रकार से जो ये असमान भुजा के ऊपर मतलब जो मीडियन खींचा जाएगा, जो माध्यिका खींची जाएगी, वो माध्यिका क्या करेगी, इस कोण को मतलब असमान वाले कोण को क्या करेगी, वो दो बराबर भागों में विभाजित कर देगी। इसका मतलब इसको समद्विभाजित करेगी। क्या करेगी, इस कोण को वो समद्विभाजित करने वाली है। दूसरी बात अपन लोग एक बात और बताऊं आप लोगों को, जो ये माध्यिका होती है, ये माध्यिका जो असमान वाली, ये वाले क्या करती है, इस पे लंब भी होती है। क्या होती है, असमान भुजा पर लंब होती है। जो अपन लोग कह सकते हैं ऐसे, जो असमान भुजा पर जो माध्यिका खींची जाती है, असमान भुजा पर माध्यिका खींची जाती है, वो क्या करती है, वो असमान भुजा पर क्या होती है, लंब होती है। तो यहाँ से अपन लोग कह सकते हैं कि त्रिभुज में असमान कोण के शीर्ष से विपरीत भुजा पर खींची गई माध्यिका विपरीत भुजा पर लंब भी होती है। तो ये आप लोग इसका आप लोग विशेष रूप से ध्यान रखें। देखो ये क्या है, समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में जो असमान भुजा के ऊपर जो माध्यिका खींची जाएगी, असमान कोण से असमान भुजा के ऊपर जो माध्यिका खींची जाएगी सामने की वाली, तो ये क्या होगी, इसके ऊपर लंब होगी। क्या होगी, इसके ऊपर लंब भी अपने पास होती है। तो यहां से अपन लोग एक बात विशेष रूप से लिख सकते हैं फ्रेंड्स कि जो समद्विबाहु त्रिभुज में असमान कोण के शीर्ष से, लिखो यहां पर अपन लोग लिख सकते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में समद्विबाहु त्रिभुज में असमान शीर्ष से विपरीत भुजा पर खींची गई माध्यिका क्या होती है, विपरीत भुजा पर क्या होती है, विपरीत भुजा पर लंब होती है। विपरीत भुजा पर लंब मतलब परपेंडिकुलर होती है, लंब भुजा पर लंब होती है। मतलब लंब का मतलब 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आप लोग ध्यान रखें विशेष रूप से, जो असमान वाले शीर्ष से जो सम्मुख भुजा के ऊपर जो अपन लोग माध्यिका खींचते हैं, वो क्या होती है, समद्विबाहु त्रिभुज में सामने की जो सम्मुख भुजा पर क्या होती है, वो बताओ, वो वहां पर लंब होती है, मतलब 90 डिग्री का एंगल अपने पास बनाती है। तो अपन लोग बात करें कि विषमबाहु त्रिभुज में क्या है, तो अपन लोग लिख सकते हैं यहाँ पर विषम बाहु त्रिभुज में माध्यिका। देखो विषमबाहु त्रिभुज में किस प्रकार से माध्यिका खींची जाएगी, जिसकी तीनों भुजाएं क्या होती है, असमान। ये कोई त्रिभुज ले जिसकी तीनों भुजाएं क्या है, इसमें असमान है, तो तीनों भुजा गुजरेगी। तो देखो इसका मिड पॉइंट ये रहा और इस पूरी का मिड पॉइंट ये है अपने पास, इसका मिड पॉइंट ये और इसका मिड पॉइंट ये। इसी प्रकार से बात करें, इसका मिड पॉइंट ये रहा, मिलाए अपन लोग सम्मुख है, तो ये इसको यहाँ से मैंने मिलाना, यहाँ से मैंने मिला दिया इसको, इसी प्रकार यहाँ से मैंने इसको मिला दिया और इसी प्रकार यहाँ से मैंने इसको मिला दिया। तो तीनों गुजरेगी तो एक ही पॉइंट से, तीनों क्या करेगी, गुजरेगी। मतलब पॉइंट तो इनका प्रतिच्छेद बिंदु तो एक ही होता है। अपन लोगों ने इंडिविजुअल रूप से पढ़ा है कि त्रिभुज की सभी माध्यिकाएं एक पॉइंट से गुजरती है और जिस पॉइंट से गुजरती है उसको क्या कहते हैं हम लोग, सेंट्रोइड मतलब केंद्रक कहते हैं।
क्या कहते हैं इसको, केंद्रक। इसके साथ साथ दूसरी बात, जो त्रिभुज की जो तीनों माध्यिकाएं, देखो ये माध्यिका अलग लंबाई की है, ये माध्यिका अलग लंबाई की, ये माध्यिका अलग लंबाई की है। तो यहां से अपन लोग लिख सकते हैं विशेष रूप से कि समद्विबाहु त्रिभुज में सभी तीनों माध्यिकाएं असमान होती है। आई बात समझ में? तो अपन लोग लिख सकते हैं यहां पर विषमबाहु त्रिभुज में, विषम बाहु त्रिभुज में सभी तीनों माध्यिकाएं, सभी तीनों माध्यिकाएं असमान असमान होती। यहां तक आप लोगों को पता चल गया हो कि विषमबाहु त्रिभुज में सभी तीनों माध्यिकाएं क्या होती है, इसमें असमान होती है। त्रिभुज की कोई से भी त्रिभुज में अपन लोग माध्यिका खींची जाते हैं तो वो माध्यिका हमेशा त्रिभुज के अंदर से ही गुजरती है, कभी भी बाहर से नहीं गुजरेगी। तो अपन लोग यहाँ पर एक और पॉइंट लिख सकते हैं कि त्रिभुज की किसी भी त्रिभुज में माध्यिका त्रिभुज के अंदर से गुजरती है, माध्यिका कभी बाहर नहीं बनेगी, माध्यिका त्रिभुज के अंदर ही हमेशा खींची जाती है। तो यहां से अपन लोग एक और पॉइंट लिख सकते हैं विशेष रूप से कि किसी भी त्रिभुज में माध्यिका हमेशा त्रिभुज के अंदर होती है, किसी भी त्रिभुज में माध्यिका त्रिभुज के अंदर होती है। हमेशा माध्यिका क्या होगी, त्रिभुज के अंदर होगी, बोले कोई सा भी त्रिभुज अपने पास उपस्थित हो, कोई सा भी त्रिभुज अपन लोग इसमें ले सकते हैं। तीनों माध्यिकाएं एक ही पॉइंट से क्या होती है, गुजरती है, उसे क्या कहते हैं अपन लोग, समांगी पॉइंट। एक दूसरे पर काटेगी, उसे अपन लोग क्या कर सकते हैं, समांगी पॉइंट कर सकते हैं। बात करें अपन लोग इसमें कि समकोण त्रिभुज में माध्यिका क्या है, देखो समकोण त्रिभुज में माध्यिका, कि समकोण त्रिभुज में माध्यिका की प्रॉपर्टी देख लेते हैं। अब आप लोगों को मैं एक बात बताऊं कि समकोण त्रिभुज, ये मेरे पास क्या है, कोई मैंने समकोण त्रिभुज ले लिया, समकोण त्रिभुज मैंने ले लिया तो ये इसका एक कोण 90 डिग्री हो गया। जो समकोण त्रिभुज में एक ही इसमें आप लोग विशेष रूप से बात का ध्यान रखना कि समकोण त्रिभुज में जो सम्मुख भुजा आयवासन समकोण वाली शीर्ष से सम्मुख भुजा पर, अब देखो इसका मिड पॉइंट ये रहा पूरे का, अपन लोग ये को क्या खींच देते हैं इसमें रेखाखंड, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी मीडियन, क्या हो जाएगी, इसकी मीडियन मतलब माध्यिका कहला जाएगी। 90 डिग्री के कोण से कर्ण पर खींचा गया, आए बस में कर्ण पर खींची गई रेखाखंड वो क्या कहलाती है, उसकी माध्यिका कहलाती है। तो समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष से कर्ण पर खींची गई माध्यिका कर्ण के आधे के बराबर होती है। तो एक बात मैं आप लोगों को बता दूं, ये चीज है ना, ये माध्यिका हमेशा क्या होगी, इससे ये कर्ण है, कर्ण इसका आधा होगी, मतलब मध्य पॉइंट है ये, तो इधर और इधर तो क्या हो गई, बराबर। इसी प्रकार अगर इधर और इधर बराबर है, मध्य पॉइंट है, तो यहां से यहां तक की दूरी और यहां से यहां तक की दूरी क्या है, इसमें बराबर है। लेकिन इसके साथ साथ ही समकोण त्रिभुज में माध्यिका के साथ एक और अपन लोग विशेष रूप से पॉइंट लेते हैं, विशेष रूप से गुण होता है कि जो माध्यिका होती है इस कर्ण का आधा होती है, इसका मतलब जितनी इधर है उतनी इधर है, इसी प्रकार इतने के बराबरी क्या होगी, ये अपने पास भुजा कहला जाएगी। आई पास में ये भी उतनी ही लंबाई की होगी। तो अपन लोग कह सकते हैं, नाम से दे सकते हैं हम लोग ए बी सी और डी। तो यहां से अपन लोग लिख सकते हैं समकोण त्रिभुज में, समकोण त्रिभुज में समकोण वाले शीर्ष से खींची गई माध्यिका, खींची गई माध्यिका क्या करेगी बताओ, माध्यिका कर्ण के आधे के बराबर होती है, आधे के बराबर होती है।
अब देखो इधर उधर बराबर है तो मैं लिख सकता हूं यहां पर, बताओ इसका कर्ण क्या है, AC। तो जो ये BD है ना, BD माध्यिका, माध्यिका BD, ये क्या करेगी, आदि होगी, किसकी आदि होगी, इस AC मतलब कर्ण की आदि होगी। तो ये आप लोग इसमें ध्यान रखें कि जो BD होती है, BD माध्यिका होती है, ये क्या होती है, 1/2 किसके, कर्ण मतलब AC की। ये क्या होती है, कर्ण के आधे के बराबर अपने पास होती है। आप लोग इसका विशेष रूप से ध्यान रखें। आप लोगों को माध्यिका के बारे में आप लोगों को पता चल गया होगा माध्यिका क्या होती है, क्या नहीं होती। माध्यिका फिर वापस बताता हूं, माध्यिका क्या होती है, किसी भी त्रिभुज के शीर्ष से विपरीत भुजा पर खींचा गया रेखाखंड या मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड क्या कहलाता है, त्रिभुज की माध्यिका कहलाता है। हम लोगों ने प्रत्येक त्रिभुज में विशेष रूप से पढ़ा। इसके साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा है कि त्रिभुज की तीनों माध्यिकाएं क्या होती है, एक ही पॉइंट से गुजरेगी। ओब्लिक कोई सा भी त्रिभुज हमेशा माध्यिका है तो वो एक पॉइंट से गुजरेगी, मतलब वो प्रतिच्छेदित करेगी, एक पॉइंट पर करेगी, मतलब वो सममांगी होती है। इसके साथ साथ ही वो सममांगी पॉइंट होता है, वो क्या होता है, त्रिभुज का केंद्रक कहलाता है। जो सममांगी पॉइंट होता है उसे क्या कहते हैं, त्रिभुज का केंद्रक कहते हैं। इसी प्रकार हम लोग बात करें समबाहु त्रिभुज में, तो समबाहु त्रिभुज में सभी तीनों माध्यिकाएं क्या होती है, बराबर होती है। समद्विबाहु त्रिभुज में जो दो माध्यिकाएं होती है वो समान होती है, तो तीसरी एक माध्यिका क्या होती है, असमान होती है। जो असमान माध्यिका होती है वो क्या करती है, उसके जो वर्टेक्स को होती है, मतलब जो शीर्ष होती है, उसको दो भागों में विभाजित करती है। इसी प्रकार मतलब असमान कोण से विपरीत भुजा पर जो डाला गया माध्यिका होती है वो क्या होती है, असमान भुजा, मतलब विपरीत भुजा के ऊपर लंब भी होती है। इसी प्रकार अपन लोगों ने इसमें देखा कि लंब होती है। इसी प्रकार हम लोग विषमबाहु त्रिभुज में तीनों माध्यिकाओं की लंबाइयां क्या होती है, असमान होती है। इसके साथ साथ हम लोगों ने इसमें एक और बात पढ़ी कि जो समकोण वाला जो त्रिभुज है, उस समकोण त्रिभुज में जो माध्यिकाएं जो समकोण वाले शीर्ष से जो माध्यिका खींची जाएगी वो क्या करेगी, वो माध्यिका कर्ण का आधे के बराबर होती है। ये अपने पास ये माध्यिका का टॉपिक क्लियर होता है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। थैंक यू वेरी मच। अगर आप लोगों को अगर स्टडी पसंद आती है, अच्छी लगती है, तो आप लोग कृपया चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके साथ ही आप लोग अपने फ्रेंड्स को भी ये चीज़ शेयर करें। आपका धन्यवाद, बहुत बहुत थैंक यू।